जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि ओम। बंशीधरम दोद्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णं मालाधरम धर्मधुरम धरञ्च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षं च समुद्रशिक्षं ज्ञानस्य भिक्षं शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी 15वां अध्याय 17वां श्लोक पूरा किया था। 18वां 17वां श्लोक इस प्रकार था। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः। बिभर्ति अव्ययम ईश्वरः। अविनाशी ईश्वर सबको धारण करते हैं। अब क्या कहते हैं? पूर्व श्लोक में जो वर्णित उत्तम पुरुष के साथ अपनी एकता बताकर साकार के रूप में प्रकट भगवान श्री कृष्ण अपना अत्यंत गोपनीय रहस्य प्रकट करते हैं। यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं अक्षर से अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेदों में भी पुरुषोत्तम नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। पुराण पुरुषोत्तम है ना। पुरुषोत्तम घेरा अवियारेलो, सब जगह पुरुषोत्तम यह नाम अति प्रसिद्ध है भगवान का। तो यस्मात् क्षरम अतीतो, हम इस पद में भगवान का ऐसा भाव है कि क्षर प्रकृति प्रतिक्षण परिवर्तनशील है और मैं नित्य निरंतर निर्विकार रूप से जैसे हूँ, जिस तरह हूँ, जहाँ हूँ वैसे ही रहने वाला हूँ। इसलिए मैं क्षर से सर्वथा अतीत हूँ, पर हूँ। शरीर से पर व्यापक श्रेष्ठ प्रकाशक सबल सूक्ष्म इंद्रियां हैं। इंद्रियों से पर मन है, मन से पर बुद्धि है। भगवान ने गीता जी के 3 अध्याय के 42वें श्लोक में इसकी स्पष्टता कर दी। यो बुद्धि परतस्तु साहा मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धि परतस्तु साहा। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धेः परतस्तु सः। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धेः परतस्तु सः। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। भगवान कह रहे हैं, इंद्रियों को स्थूल शरीर से भी पर श्रेष्ठ सबल प्रकाशक व्यापक और सूक्ष्म कहे हैं। इंद्रियों से भी पर मन है और मन से भी पर बुद्धि है, बुद्धि से भी पर काम है। काम से बुद्धि करते हुए काम को यदि अपने द्वारा परिचित किया जाए तो उसको वश करके बहाओ, काम रूपी दुराजय शत्रु को मार डालो, हन डालो। सबसे वही कठिन है, काम रूपम दुरासदम। तो यहाँ इस तरह एक दूसरे पर होते हुए भी शरीर इंद्रियां मन बुद्धि एक जाति के हैं, जड़ हैं, परंतु परमात्मा तत्व उनसे भी अत्यंत पर है, क्योंकि वो जड़ नहीं है, चेतन है। अक्षरादपि चोत्तमः। यदि परमात्मा का अंश होने के कारण जीवात्मा की अक्षर की परमात्मा के साथ तात्विक एकता है, फिर भी यहाँ भगवान अपने जीवात्मा से भी उत्तम बताते हैं और उसके कारण है परमात्मा का अंश होते हुए भी जीवात्मा क्षर
जड़ प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लेते हैं। हाँ? इसी अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं, क्या करते हैं? प्रकृति के साथ जीवात्मा क्षर वो अपना संबंध मान लेते हैं। जैसे 7वें श्लोक में बताया, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस संसार में जीव बने हुई आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है और वह प्रकृति में रही हुई मन सहित 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है और खुद की मान लेता है ना। तब मारू मानू ये पोतानु ये स्वीकार कर लेना सबसे बड़ी गलती है। तो प्रकृति के गुणों से मोहित हो जाता है। जब परमात्मा प्रकृति के अतीत होने के कारण कभी मोहित नहीं होते हैं। 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में कभी भगवान मोहित नहीं होते, लिप्त नहीं होते, निर्लिप्त है परमात्मा। तो इसलिए यहाँ 13वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, देखिए भगवान यहाँ भी स्पष्टता कर देंगे, त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। यह 3 गुण रूप भावों से मोहित यह सारा जगत प्राणी मात्र 3 गुणों से अतीत अविनाशी ऐसे मुझे जानता नहीं है। फिर वह भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता, प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो परमात्मा प्रकृति को अपने खुद को अधीन करके इस लोक में अवतार ग्रहण करते हैं। और यही 4थे अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान ने कहा कि आधार तो प्रकृति का ही लेते हैं, कि प्रकृति भगवान जो कहें वैसे करती है। तो 2 श्लोक हैं उसमें कि भगवान यहाँ अवतरित होते हैं ना, तो क्यों अवतरित होते हैं, किसका आश्रय लेते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् तदात्मानं सृजाम्यहम्। यहाँ कह रहे हैं 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। तो उसकी स्पष्टता और कर लेते हैं कि 13वें श्लोक में भगवान ने और क्या कहा। त्रिभिर्गुणमयी भावी हो गया अपने को अधीन करके। फिर 4थे अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान ने कहा, 4था अध्याय और 6वां श्लोक। 7वां में था यदा यदा हि धर्मस्य, तो 6ठे श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाभ्यात्ममायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, सारे प्राणियों के ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। माने प्रकृति को अधीन कर देते हैं वो, फिर प्रकृति से ही सारे जगत की सृष्टि रचना होती है। तो परमात्मा प्रकृति को अधीन करके इस लोक में अवतार लेते हैं। जब जीवात्मा प्रकृति के वश होकर लोक में आते हैं, जैसे 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में इसकी स्पष्टता हो गई कि हम प्रकृति के वश हैं और परमात्मा को प्रकृति वश में आ जाती है। 8वें अध्याय का 19वां श्लोक। भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वश पार्थ प्रभवत्यहरागमे। हे पार्थ, इसी प्राणी समुदाय बारंबार उत्पन्न होकर प्रकृति को वश हुआ
ब्रह्मा के दिवस शुरू होते फिर उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात्रि होते लय हो जाता है। भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। और परमात्मा सदैव निर्लिप्त हैं। वही चौथे अध्याय के फिर से 14वें श्लोक में, चौथे अध्याय का 14वां श्लोक भगवान कह रहे हैं, क्या कहा भगवान ने, न माम कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। जो मुझे कर्म कोई लिप्त नहीं करते, न मुझे कर्म में इच्छा है, इस प्रकार जो भी जानता है वह तत्व से जान लेता है भी कर्मों से बंधन में नहीं आता है। वही 9वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, 9वां अध्याय और श्लोक भी 9वां, न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, वह सृष्टि रचना आदि कर्मों में आसक्ति रहित उदासीन की तरह स्थित मुझ परमात्मा को कर्म बांधते नहीं हैं। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। और गीता जी के 7वें अध्याय का 14वां श्लोक भी यही बात कह रहा है। 7वें अध्याय का 14वां श्लोक, माने परमात्मा निर्लिप्त है, कोई उससे बांध नहीं सकता है क्योंकि वो निर्बंध है। दैवीयेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति दे। क्योंकि मेरी माया अलौकिक त्रिगुणमयी माया पार करनी बहुत मुश्किल है। जो मनुष्य मेरे शरण में आ जाता है वह माया को तैर जाता है। दैवीयेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति दे। तो भगवान के द्वारा अपने क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम बताने से भाव प्रकट होता है कि क्षर अक्षर दोनों में भिन्नता है। जो यह दोनों में भिन्नता न होती तो भगवान यदि दोनों से अतीत दिखाए जाते तो दोनों से उत्तम, जो ये बनने में भिन्नता न हो तो भगवान પોતાને કાં તો એ બંનેથી અતીત बतावत अतीत दिखाते अथवा तो बनने से दोनों से उत्तम बताते। इसलिए यहाँ सिद्ध होता है कि जिस तरह भगवान क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम है, उसी तरह अक्षर भी क्षर से अतीत और उत्तम है। अथोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। इस लोक पद का अर्थ है, यहाँ लोक पद का अर्थ है पुराण स्मृति और आदि शास्त्रों में भगवान पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। शुद्ध ज्ञान का नाम वेद है जो अनादि है, और वही ज्ञान आनुपूर्वी के रूप में माने अनुक्रम रुक यजु और वेदों के रूप से प्रकट हुआ है। वेदों में भी भगवान पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। तो पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। तो उत्तम पुरुष कौन है उसको बताते भगवान रहस्य प्रकट करते हैं कि वह उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम मैं ही हूँ। भौतिक सृष्टि मात्र क्षर नाशवान है और परमात्मा का सनातन अंश जीवात्मा अक्षर अविनाशी है। क्षर से अतीत और उत्तम होते हुए भी अक्षर क्षर साथ अपना संबंध मान लिया है। इससे बड़ा दूसरा कोई दोष भूल या अशुद्धि है ही नहीं। क्षर के साथ संबंध केवल माना हुआ है, वास्तव में केवल क्षण रहने वाला नहीं है। जिस तरह बाल्यावस्था से अब तक शरीर बिल्कुल बदल गया है, फिर भी हम कहते हैं कि मैं तो वही हूँ, और हम यह नहीं बता सकते कि मुझे बाल्यावस्था मेरी अब खत्म हुई और अब युवावस्था शुरू हुई, क्योंकि नदी के प्रवाह की तरह वह शरीर निरंतर बहता रहता है। आज शरीर बह रहा है, शायद कल बहना बंद भी कर दे।
अंदर रही हुई आत्मा जब निकल जाएगी तो शरीर जड़ हो जाएगा, चैतन्य नहीं रहेगा। तो जब अक्षर जीवात्मा नदी में स्थित शिला खड़क की समान सदा अचर और असंग रहते हैं, जैसे पत्थर जो अक्षर विक्षर की तरह निरंतर परिवर्तनशील और नाशवान होते हुए भी उनकी मुश्किलियां दूर हो जाती है, परंतु स्वयं अक्षर अपरिवर्तनशील और अविनाशी होते हुए भी निरंतर परिवर्तनशील और नाशवान अक्षर को पकड़ लेते हैं, खुद का मान लेते हैं। तो अक्षर को छोड़ता नहीं है और क्षर एक क्षण भी रुकता नहीं है। इसलिए मुश्किलियां को दूर करने का सुगम उपाय है क्षर शरीर आदि और क्षर संसार की सेवा में ही जोड़ देने में अपना कल्याण है। उसको संसार रूपी वृक्ष के, संसार रूपी बगीचे का, उपवन का खातर बना देना चाहिए। खातर माने औषधि बना दो, वृक्षों का प्रोटेक्शन हो, रक्षा हो। मनुष्य के औषधि, मनुष्य के शरीर आदि नाशवान पदार्थ अधिकार करना और उसका अपना खुद का मानने के लिए वह नहीं मिला है, परंतु सेवा करने के लिए मिला है। दूसरों की सेवा करने के लिए शरीर मिला है। तो इन पदार्थों के द्वारा दूसरों की सेवा करने की मनुष्य पर जिम्मेदारी है, अपना मानने की बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है। 15वें अध्याय में भगवान पहले क्षर संसार वृक्ष का वर्णन किया, फिर उसका छेदन करके परम पुरुष परमात्मा की शरण अथवा अर्थात शरण जाने की बात की, अर्थात संसार से आत्मीयता हटाकर एकमात्र परमात्मा के अपने मानने की प्रेरणा की। केवल भगवान को अपना मानो। संसार नश्वर है, आज है कल नष्ट हो जाएगा। फिर अक्षर जीवात्मा को अपना सनातन अंश बताते हुए स्वरूपा वर्णन किया। उसके बाद भगवान ने 12वें से 15वें श्लोक तक अपने प्रभाव का वर्णन किया, क्योंकि सूर्य चंद्र अग्नि में जो तेज है वो भगवान कह रहे हैं मेरा है। पृथ्वी में जो प्रविष्ट होकर सारे चराचर प्राणियों को मैं धारण करता हूँ वह शक्ति मैं हूँ। मैं ही अमृतमय चंद्र रूप सारी वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। वैश्वानर अग्नि के रूप में मैं ही हूँ। प्राणियों के स्थिति में होकर सबका अन्न भी मैं ही हजम करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी के रूप में विद्यमान हूँ। मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन माने भ्रम संशय दोषों का नाश होता है। वेद आदि सब शास्त्रों के द्वारा जानने योग्य हूँ मैं। वेदों के अंतिम सिद्धांतों का निर्णय करने वाला, वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। इस तरह अपना प्रभाव प्रकट करने के बाद भगवान इस श्लोक में गुह्यतम रहस्य प्रकट करते हैं और उसका यह सारा प्रभाव है। कहते हैं मैं ही पुरुषोत्तम, क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम पुरुषोत्तम मैं साक्षात प्रगट के रूप में प्रगट श्री कृष्ण हूँ। आज कई संप्रदायों ने यह अक्षर शब्द चुरा लिया है। यह श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान ने श्री कृष्ण ने ही कहा है। इसलिए यहाँ कहा यस्मात् क्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन पर बहुत विशेष कृपा करके यह अपनी रहस्य की बात अपने मुख से प्रकट कर दी, क्योंकि कोई पिता अपने पुत्र के साथ अपनी गुप्त संपत्ति प्रकट कर दे, या तो जिस तरह कोई मनुष्य कोई भी बिना भटके मनुष्य को अपना परिचय करा दे, तो जिसके लिए वह भटक रहा है वही मैं हूँ, तेरे सामने बैठा हूँ, ऐसा कहा भगवान ने। तो अपनी अलौकिकता की तरफ दृष्टि कराने के लिए यहाँ भगवान ने यस्मात् पद कह दिया। अक्षरादपि चोत्तमः, अक्षर शब्द जीवात्मा के लिए आता है और ब्रह्म के लिए भी। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म उच्यते, 8वें अध्याय का 3रा श्लोक। तो यह शब्द सब जगह चेतना के अर्थ में आता है, जड़ अर्थ में कहीं भी नहीं आता है। क्षर और अक्षर की स्वतंत्रता सत्ता नहीं है, परंतु परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता है। क्षर अक्षर दोनों परमात्मा में ही रहते हैं, इसलिए अक्षर शब्द वह परमात्मा के अधीन है, परंतु अक्षर अर्थात जीव क्षर के साथ संबंध जोड़कर वह अधीन हो जाता है। ययेदम धार्यते जगत,
हाँ, ये 7वें अध्याय का 5वां श्लोक है। परंतु परमात्मा स्वतः असंग रहते हैं, वह अक्षर के अधीन नहीं है। यस्मादक्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः, इसलिए परमात्मा अक्षर जीव से भी उत्तम है। जो जीव जगत के साथ संबंध न रखे तो उसका स्वामी परमात्मा के संबंध जोड़ दे तो परमात्मा के साथ अभिन्न आत्मीयता बन जाएगी। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, भगवान कहते हैं कि वही ज्ञानी जो सारे में मुझे देखता है वही ज्ञानी है, और वही मेरे हिसाब से ज्ञानी मुक्ति को प्राप्त होता है। मुक्ति में तो अक्षर स्वरूप में स्थित होती है ना, मुक्ति में तो अक्षर स्वरूप में स्थित થાય છે, પરંતુ ભક્તિમાં અક્ષરથી પણ उत्तम पुरुषोत्तमની प्राप्ति થાય। तो सनातन हिंदू धर्म की यदि हम भक्ति करेंगे तो अक्षर से भी उत्तम पुरुषोत्तम की प्राप्ति होती है। स्वरूप अंश है, पुरुषोत्तम अंश ही है। तो इस प्रकार भगवान ने बहुत स्पष्टता कर दी। आइए 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं इसकी थोड़ी स्पष्टता कर लेते हैं। अध्याय 8वां है और 3रा श्लोक। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संनिधः। परम अक्षर ब्रह्म है और परा प्रकृति जीव को अध्यात्म के नाम में कही जाती है, और सकल चराचर प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। एक बात ये कि दूसरी बात अक्षरम ब्रह्म परमम, स्वभावोध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संनिधः। अब 7वें अध्याय के 5वां श्लोक भगवान कह रहे हैं ययेदम धार्यते जगत। यया इदम माने प्रकृति के द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। तो देखिए वहाँ भगवान ये कह रहे हैं मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। तो 7वें अध्याय का 5वें श्लोक में भी भगवान यही स्पष्टता करते हैं कि मेरे द्वारा ही जगत को धारण किया जाता है, मैं ही जगत का आश्रय हूँ। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतं महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतं महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। हे महाबाहो, अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बने हुए मेरी परा प्रकृति को जान, और जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। और अंतिम श्लोक भगवान ने कहा यस्मात्क्षरमतीसु। और 7वें अध्याय का 18वें श्लोक में भी भगवान ये कह रहे हैं कि ज्ञानी त्वात्वैव मे मतम, मेरे मत से वही ज्ञानी है जो मुझे सब जगह देखता है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्वैव मे मतम आस्थितस्स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। पहले कहे हुए सारे चारों भक्तों खूब उदार श्रेष्ठ भाव वाले हैं, फिर भी उस सब में ज्ञानी प्रेमी तो मेरा स्वरूप है, ऐसा मत है मेरा। क्यों ऐसा मत है? कि वह मुझसे अभिन्न है और जिससे उत्तम दूसरी कोई गति नहीं है, ऐसा वह मुझ में ही सम्यक रूप से स्थित हो जाता है। तो ज्ञानी त्वात्वैव मे मतम भगवान ने स्पष्ट कर दिया। आइए यस्मात्क्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमा अतोस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। सिंस आई एम होली बियॉन्ड द perishable world of matter of kshetra and am superior even to the impressible soul. Jivatma, hence I am known as the Purushottama, the supreme self in the world as well as in the Vedas.
हाँ, वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तम, सब जगह पुरुषोत्तम ही प्रसिद्ध है। सहस्र शीर्षा पुरुषा, है ना, तो वही पुरुष है। यस्मात् क्षरमतीतो अक्षरात् अपि चोत्तम। क्या कह रहे हैं? बिकॉज आई एम ट्रांसकेंडेंटल बियॉन्ड both of the fallible and the infallible, and because I am the greatest, I am celebrated both in the world and in the Vedas as that supreme person। वही सब कुछ है। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तो अब भगवान कह रहे यस्मात् क्षरमतीतो हम अक्षरात् अपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। यहाँ स्पष्ट हो गया कि जीव भगवान उस दोनों व्यक्ति हैं। जीव और भगवान भिन्न है कि जीव भले बद्ध हो मुक्त हो तो फिर भी मात्रा की दृष्टि से वह भगवान की अकल्प्य शक्तियों से वह बढ़ नहीं सकता। भगवान के ऊपर कोई नहीं है। और ईश्वर किसको कहा जाता है? तावदेव संपरसादोस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरूपम संपत्ति स्वेन रूपाणम अभिनिष्पद्येते स उत्तमः पुरुषः। वही उत्तम पुरुष है, वही ईश्वर है। तो वह परम पुरुष का एक स्वरूप अंतर्यामी परमात्मा भी है। भगवान सत्यवती और पराशर के पुत्र के रूप में अवतर कर व्यास देव के रूप में वैदिक ज्ञान की हमें समझूती या ज्ञान देते हैं। तो ऐसे परमात्मा को भावपूर्वक नमस्कार करते हुए आज का सत्संग हम भगवान के चरण कमल में समर्पित करते हैं। नित्य करो प्रभु का भजन, कट जाएगा आवागमन, कलियुग में नाम आधार, माया से पाएगा पार। नित्य प्रति सत्संग में जाओ, अपना जीवन सफल बनाओ, होगा सार असार का ज्ञान, तब होगा तुम भक्त सियान। संसार में दुख पातक भारी, कर ले मनवा गुरु नाम सवारी, हो जाएगा जीवन सुखकारी, सद्गुरु की बड़ी है बलिहारी। गुरु ध्यान से ही होगा ज्ञान, अंधकार का कटेगा जाम। बता दिया संत मत का सार, घर घर में किया ज्ञान प्रचार। भक्ति करो तब होगा उद्धार, भक्ति करो तब होगा उद्धार। राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। कृष्णा के कंद भजो राधे गोविंद, यशोदा को लालो भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सबके हृदय में बैठे हुए परम कृपाणु परम योगेश्वर नंद नंदन भगवान को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि ओम। ओम नमो नारायण। जय योगेश्वर। ओम नमः शिवाय।